जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ। मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगा प्रकरण में कोर्ट द्वारा खतौली विधायक विक्रम सैनी को सजा सुनाए जाने के बाद खतौली विधानसभा सीट को विधानसभा सचिवालय द्वारा रिक्त घोषित कर दिया गया था, जिस पर 5 दिसंबर यानी सोमवार को मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा गया। आज मुझे लोकतंत्र में प्रथम वोट डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज सुबह 7 बजे हमने प्रथम वोट डाली है और हम उम्मीद करते हैं कि आज का मतदान शांतिपूर्वक होगा और पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा जो है बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो और इसके जो नतीजे 8 तारीख में आए वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरे आए, जिससे किसी को भी कोई आपत्ति ना हो। किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं, किस तरह से, क्योंकि बीजेपी का ये जो कैंडिडेट है उनका भी विरोध हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लखनऊ में और विकास के लिए मैं समझता हूँ जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी जी को ही जिताने का कार्य करेंगी और भारी मतों से करेंगी। ठीक है। 2 बार जी। तो आपके बेटे जैसे यूथ है, आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव में आप वोट डालने आए, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार ना आए और आरएलडी आए। जी। अच्छा, नहीं क्या लगता है जैसे कि ये चुनाव उपचुनाव है, सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई हारे या जीते। जी। तो आपको ऐसा क्या लगता है, क्या यहाँ विकास नहीं हुआ है जो पहले जो विधायक रहे हैं? नो, कोई चेंज नहीं आया हमारी कंट्री में, कोई चेंज नहीं आया हमारे स्टेट में। जी नहीं, मुझे नहीं लगता परंपरागत वोट कट रहा हो। उसका कारण यह है कि हो सके थोड़ी बहुत प्रत्याशी से नाराज़ी रही हो, लेकिन यहाँ का मतदाता बहुत समझदार है और यहाँ का मतदाता अमन को चाहता है। इसलिए उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार के रहते हुए अमन शांति रही है। जो लगातार इस प्रदेश के अंदर और अपने ज़िले की भी अगर मैं बात करूं तो लगातार जो दंगों का एक ज़िला कहा जाता था, दंगों से यहाँ मुक्ति मिली है। अपराध जब अखबार का पहला पन्ना खोलते थे तो चैन स्नैचिंग से लगा के रोड रोल्डर तक की घटनाओं से अखबार भरा रहता था, लेकिन आज ना चैन स्नैचिंग की घटना है, ना अपहरण की घटनाएँ हैं, ना रोड रोल्डर की घटनाएँ हैं। और आज किसान बिल्कुल और आम व्यापारी और आम व्यक्ति बिल्कुल चैन की नींद सो रहा। महिलाएं भी रात को, मैं समझता हूँ हमारी ये सड़क है, इस सड़क पे अगर आप 3 बजे आ जाओगे तो 3 बजे सटेडी तक महिलाओं की लाइन मिलेगी घूमने के लिए, जो पहले नहीं होता था। तो ये बात सब मतदाताओं की समझ में है और निश्चित रूप से वो वोट करते हुए इन सारी बातों पर विचार करते हुए वोट देगा, लोग भले ही कुछ भी कहते हों। जीत हार का अंतर ठीक रहने वाला है। मुझे लगता है कि पहले से हम कम नहीं रहेंगे जीत में। नहीं, सरकार तो नसीब की बात है कि नहीं हुई सरकार कौन सा कुछ बुरी, आपका नसीब। तो जैसे पूर्व विधायक विक्रम सैनी रहे हैं तो उन्होंने विकास किया है, क्या आपकी क्या? नहीं, उन्होंने नहीं करा विकास। उसे बोलने की भी तमीज नहीं, हम बताओ आपसे बात सही मिला नहीं, जो बात है कहेंगे वो साफ बिल्कुल। कैसे विधायक चाह रहे हैं आप? हैं? कैसे विधायक? बढ़िया चाह रहे अपना, बढ़िया विकास करो, बढ़िया बोल, जो सही बोल चाल के फर्क हो, बढ़िया बोल चाल होनी चाहिए। दोनों ठोक को एक लगा मिला के चला। यूँ एक जरा सी बात हो गया कर दिया फौरन को जी हिंदू मुस्लिम होगी लड़ रहे तिस्ते वाले करा, बस उसी में ही। ये कोई बढ़िया बात है नहीं। हिंदू भी यही रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे। माहौल तो है जी, वोट तो ज़्यादा भाजपा की हैं, वोट उसे बहुत मिली मदन भैया। तो कैसा लग रहा है आपको कि किस तरह की विधायक बनवाना चाह रहे हैं आप?
हम तो मदन भैया को बनवाना चाह रहे हैं, पर हमारे बनाने से बनने का तो नहीं। क्यों? वोट ज़्यादा उधर है। अच्छा, यानी आपका कहना है कि विक्रम सैनी की ज़्यादा वोट है। हाँ जी। चुनाव हो रहा है, इससे सरकार पे तो कोई फर्क सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन किस रूप में देख रहे हैं इस चुनाव का आप? चुनाव तो जैसा देख के साधारण ही चुनाव है, ऐसे ही चुनाव है अब कभी। हाँ जी। तो किन मुद्दों पे आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? बस मुद्दे पे अब इसमें मुद्दा उद्दा तो कुछ नहीं, सरकार तो बदलनी नहीं, अब तो भाई जिसकी सरकार है उसे ही वोट होएगी। नहीं, विधायक का रोल तो बहुत होता है। विधायक का रोल कुछ नहीं होने का जी। विधायक का रोल जब होता, जब सरकार ना होती तो दोबारा सरकार चुनी जाती। अब क्या, अब तो सरकार उसी तो अब तो उसी का ही हिसाब रहेगा जी। हमने अदर चुना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो काम नहीं करा सकता कुछ भी अदर सरकार में। मैं इस मुद्दे पर वोट देना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा ये विक्रम सैनी, इनकी पत्नी उठ रही है अब, इनको तो जेल होगी, लेकिन वे बाहर हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो इन्होंने जो विकास किया, सबसे पहली बात आती है मुद्दे की विकास की, तो ये जो इनका हर काम बिल्कुल बेहतरीन रहा, इसलिए दूसरी सरकार में कोई दूसरा व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे यहाँ पे जो चल रहा है, राजकुमारी सैनी जी चल रही है आगे वोटों से, और वही विजय बनेगी। और हमारा यही सब में, अपना युवाओं में सब में यही है, बस राजकुमारी सैनी जी को जिता के, और अपना डबल इंजन सरकार सबसे बेहतरीन है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी सीबी सिंह सुबह से ही क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। उन्होंने बताया कि मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सुबह कुछ केंद्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी की सूचना मिली थी, जिन्हें तत्काल ही बदलवा दिया गया था। उन्होंने बताया कि 3 बजे तक 40% से अधिक मतदान हो चुका था। शुरुआत में कुछ मशीनों में आई थी दिक्कतें, उनको समय से हमने रिप्लेस कर दिया था, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। चुनाव ठीक है। चुनाव में जो अभी 2 बजे तक का मिला था, उसमें 33% पोलिंग रिपोर्ट हुआ था। अब उसके बाद अब देखते हैं 4 बजे की क्या स्थिति होती है, फिर 6 बजे तक। बाकी कुल मिलाकर के मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। देखिए, ये तो मॉर्निंग टाइम पे जब मॉक पोल होता है, तो चूँकि 1.5 घंटा पहले मॉक पोल शुरू करने के निर्देश थे, उस दौरान कुछ ईवीएम्स के कुछ एक आध कंपोनेंट ख़राब होने की सूचना थी, तो उनको वहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से हम लोगों ने टाइमली चेंज करा दिया था, और सभी जगहों पे 7 बजे मतदान वहाँ पे प्रारंभ हो गया था, सभी हमारे पोलिंग बूथों पे, और अब तक सभी जगहों पे शांतिपूर्ण चल रहा है। कितने % मतदान हो चुका है? 3 बजे तक 40% मतदान हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल भी डीएम के साथ सुबह से ही मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। उनकी माने तो किसी भी मतदान केंद्र पर गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं मिली है। सर, चुनाव में कहीं कुछ घटना? देखिए, सुबह से ही मतदान हमारा समय पे बिल्कुल प्रारंभ हो गया था, और सभी सीनियर पुलिस अधिकारी और सेक्टर पुलिस मजिस्ट्रेट्स भी जो हैं उसमें लगातार फील्ड में भ्रमणशील हैं, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निर्विघ्न ये चुनाव चल रहा है। और अभी कुछ घंटे शेष हैं, और बहुत सकुशलता से इस पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। कई जगह शिकायत आई सर, जैसे वोट डालने उनकी गए तो वोट उनकी डिलीवरी मिली थी, तो लेके देखिए, सभी को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि जो भी गाइडलाइंस माननीय निर्वाचन आयोग के हैं, उनका 100% कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि बिल्कुल निर्विघ्न और शांतिपूर्ण तरीके से ये निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो सके। खतौली विधानसभा उपचुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी व रालोसपा गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के बीच है। इस चुनाव से सरकार पर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यह चुनाव भाजपा और गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। 8 दिसंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि किसे जीत मिलेगी, लेकिन अभी तक तो यह उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प बना हुआ है। कुल मतदान 56.46 रहा।